करते हुए हम सभी भावुक भी हो रहे हैं, लेकिन गर्व की भी बात है कि उनके जो बेटे हैं उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से सेवा आर्मी बनाई गई है और सेवा आर्मी में पहले भी कई काम जो हैं वो करते रहे हैं। वर्तमान ही है क्योंकि वो निवृत्त तो हुए ही नहीं थे कभी, लेकिन मेरे बड़े भाई, मैं तो उनके साथ जब भी रहा हूँ एक छोटे भाई की तरह रहा और उन्होंने मेरे ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बनाया। ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने कहा कि अरे अरे रहने दो, ये बहुत आगे लंबे चलने वाली सीढ़ी है, इसकी उंगली पकड़ के मैं यहाँ से चल रहा हूँ और ये बहुत आगे लंबा चलना शुरू करेगा। आज उनकी याद में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज 5 वर्ष हो गए हैं, आंखें नम हैं और निश्चित रूप से उनके जो दिशा और निर्देश जो उन्होंने हमने अपने पिताजी से कुछ सीखा। हर कोई आदमी अपने माँ बाप से सीखता है, तो हमने भी अपने पिताजी से सीखा कि आए गए का सम्मान। हर व्यक्ति से ये कहा करते थे कि सरकार आपकी हो या कोई ऊंच पद आपके पास हो तो वो पद इसलिए होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएँ। वो पद इसलिए नहीं कि हम आज कुछ बन गए या हमारा कुछ हो गया तो हम अपना ही काम करें। स्वर्गीय पंडित योगेंद्र पालीवाल सेवा आर्मी की ओर से भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय पंडित योगेंद्र पालीवाल की शुक्रवार को 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पर्यावरण सुरक्षित, देश सुरक्षित के संदेश के साथ आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों को कपड़े के थैले वितरित किए गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली उपस्थित रहीं व विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वरुण चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय पालीवाल के बेटे भारत पालीवाल व भाजपा के जिला महामंत्री पंडित हिमांशु पालीवाल की ओर से किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय पालीवाल ताउम्र पार्टी के कर्मठ व समर्पित कार्यकर्ता रहे। उनकी बात इसलिए पूरी तरह सटीक है क्योंकि स्वर्गीय पालीवाल वर्ष 1977 में जनसंघ से जुड़े और 1980 में भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न हिस्सा बने। युवा मोर्चा में अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, 6 जिलों के प्रभारी सहित कई पदों पर जिम्मेदारी संभाली और वर्ष 2013 से 16 तक जिला में महामंत्री भी रहे। 30 अप्रैल 2016 को भाजपा के जिला अध्यक्ष बने। वो दौर प्रदेश में भाजपा की सरकार का था। इसके बावजूद भी स्वर्गीय पालीवाल दिन रात पार्टी के काम में जुटे रहे। एक पल का आराम भी उनके लिए हराम था। 25 जुलाई 2020 को उनका जब निधन हुआ तब भी वह भाजपा के जिलाध्यक्ष के पद पर थे। वो दिन आज भी याद है जब 2019 के लोकसभा चुनाव में पालीवाल बीमारी के बावजूद भी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके चुनाव प्रचार में जुटे रहे। राव ने खुद मंच से पार्टी के प्रति उनके समर्पण की तारीफ की थी। जिलाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय का काम कराया और यह उनके समर्पण का ही सम्मान था जो भाजपा कार्यालय का शुभारंभ उनकी तस्वीर कार्यालय में लगाकर किया गया। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता का आज भी संगठन बड़े सम्मान के साथ नमन कर रहा है। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। देखिए, आज बहुत भावुक भी हूँ कि अपने परिवार में हूँ और हमारे बड़े भाई रहे योगेंद्र पालीवाल जी की आज पुण्यतिथि है। उनको याद करते हुए हम सभी भावुक भी हो रहे हैं, लेकिन गर्व की भी बात है कि उनके जो बेटे हैं
उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से सेवा आर्मी बनाई गई है और सेवा आर्मी में पहले भी कई काम जो हैं वो करते रहे हैं, चाहे लोगों को खाना देने की बात हो, हर इतवार को खाना बांटते हैं, इसके अलावा राशन देना हो, बेटियों की मदद करना हो, और ये आज नई पहल शुरू की है पर्यावरण को देखते हुए कि पर्यावरण में किस प्रकार से हम जो बचा सकते हैं पर्यावरण को, कि प्लास्टिक बैग्स का हम इस्तेमाल जो है वो ख़त्म करके कपड़ों के बैग का इस्तेमाल करें। आज वो एक डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हुआ है। तो अपने पिता की याद को इस स्तर पर लेकर जाना कि पूरे समाज सेवा में वो बदल जाए, इसके लिए बहुत प्रशंसनीय है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि दोनों बेटों को कि वो इस प्रकार से अपने पिता के नाम को बढ़ा रहे हैं और आज पूरा भाजपा परिवार अपने पूर्व जिलाध्यक्ष को याद कर रहा है किस प्रकार से उन्होंने पार्टी के लिए लगातार काम किया था। मैं तो कहूँगा वर्तमान ही है, क्योंकि वो निवृत्त तो हुए ही नहीं थे कभी, लेकिन मेरे बड़े भाई, मैं तो उनके साथ जब भी रहा हूँ एक छोटे भाई की तरह रहा, और उन्होंने मेरे ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखा। पार्टी में जब भी उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी, मैंने बहुत ही जिम्मेदारी से निभाया, और मैं आज भी महसूस करता हूँ अगर मेरा हाथ, मेरे सिर पे उनका हाथ है, और जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे हर समय उनकी याद आती है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि उनके दोनों बेटे उनका काम को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षशील है, हर समय उनके लिए कुछ ना कुछ जनता के लिए, लोगों के लिए व्यवस्था करते रहते हैं, और आज भी उनका नाम रोशन कर रहे हैं। इतना ही कहना तो चाहिए। मैं कहूँगा कि सभी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के जिलाध्यक्ष, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिलाध्यक्ष थे पंडित योगेंद्र पालीवाल जी। लेकिन जब मैंने भाजपा के अंदर शुरुआत की, जब मैं मंडल अध्यक्ष पहली बार बना, तो उस समय मैं उनको चाचा जी कहता था। चाचा श्री उस समय में प्रदेश के उपाध्यक्ष थे युवा मोर्चे के। तो राजनीति में कई सारे कारण होते हैं। जब एक कोई विवाद मेरे साथ जुड़ा तो वो पहले ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने कहा कि अरे अरे रहने दो, ये बहुत आगे लंबे चलने वाली सीढ़ी है, इसकी उंगली पकड़ के मैं यहाँ से चल रहा हूँ और ये बहुत आगे लंबा चलना शुरू करेगा। ये उस समय में आदरणीय श्री योगेंद्र पालीवाल जी, हमारे चाचा जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया था। उनकी ऐसी तमाम यादें हैं। जब हिमांशु, जो आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में जिला का महामंत्री है, जब ये स्कूल के अंदर पढ़ता था, जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, उस समय उन्होंने कहा बोले वरुण तेरा हाथ कर। मैंने हाथ आगे किया, इन्होंने इसका हाथ मेरे हाथ में रख दिया। मैं कहा ये क्या कर रहे हो चाचा? बोले भाई आगे से इसको तू संभालेगा, चाहे विद्यार्थी परिषद हो चाहे आगे का राजनीतिक जीवन हो। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनके दोनों सुपुत्र, जैसा कि हमारी आदरणीय जिला अध्यक्ष जी वंदना पोपली जी ने बताया कि उनके दोनों सुपुत्र उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार के सेवा कर रहे हैं। क्योंकि पिता वास्तव में एक सोच होती है। रात को गेट पे ताला लगा दिया, नहीं लगा दिया, आने गए हुए को चाय पानी पकड़ाई नहीं पकड़ाई। बचपन के अंदर जब पिता कहते थे ना कि जाके चाय ले आओ, जाके पानी ले आओ, वो एक सेवा का भाव पैदा करना, ये कि पिता के विचार होते हैं। पिता एक विचार है, उसको ये दोनों पुत्र जीवित रख रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी को इनकी भावनाओं से प्रेरित होकर भविष्य में इसी प्रकार के काम करते रहे। आज हम सब लोग यहाँ पर हमारे ज़िले के जो पूर्व यशस्वी तेजस्वी योगेंद्र पालीवाल जी जो जिलाध्यक्ष रहे थे, जिनके साथ हमको काम करने का मौका मिला और हमको बहुत कुछ सिखाया राजनीतिक जीवन के साथ साथ, वो एक बड़े भाई के रूप में भी हमारे मार्गदर्शन करते रहे। आज उनकी याद में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज 5 वर्ष हो गए हैं, आंखें नम हैं, और निश्चित रूप से उनके जो दिशा और निर्देश जो उन्होंने बताए थे उस पर हम सब चल रहे हैं। उन्हीं की याद में ये जो सेवा आर्मी बनाई है, इसको भाई भारत जी और हिमांशु जी बहुत बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको शत नमन करता हूँ। ये पता है, एक आप इसे संस्था का नाम दे सकते हो, एक सामाजिक संस्था है, क्योंकि सामाजिक कार्य करती है इसलिए सामाजिक संस्था है। लेकिन पता है, हमने अपने पिताजी से कुछ सीखा। हर कोई आदमी अपने माँ बाप से सीखता है, तो हमने भी अपने पिताजी से सीखा कि आए गए का सम्मान। आपके दरवाजे पर कोई भी आए, आपकी जितनी हिम्मत हो सके या जितनी ज़रूरत हो सके वो खाली ना लौटे। अपने स्वभाव में इतनी विनम्रता रखते थे, तो हमने वो चीज़ सीखा उनके साथ रहकर। वो एक्सपायर हो गए सडनली। देखो, पिताजी का जाना हर किसी के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है, खासकर बच्चों के लिए ऐसा लगता है जैसे ऊपर से छत हट गई हो। फिर पता नहीं क्यों हम ऐसे बैठे रहे, तो हमने सोचा कि ठीक है, राजनीति में उन्होंने कुछ कार्य किए, सामाजिक कार्य उन्होंने बहुत अपने टाइम में किए, उन्होंने बहुत भी काम भी किए, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ हमें भी करना चाहिए उनके नाम से, ताकि कहीं ना कहीं अगर वो इस दुनिया में दोबारा जन्म ले चुके हों या ऊपर कहीं भी हों तो देखें।
तो हमने कोरोना के टाइम में जब हमने देखा कि लोग बाग खाने के लिए तरस रहे थे, पानी के लिए तरस रहे थे, कोई उनके पास जाके राजी नहीं था, तो पता नहीं क्यों बैठे बैठे सडनली दिमाग में आया कि यार कुछ हमें भी ऐसा करें ताकि हम लोगों तक ज़रूरत का सामान पहुंचा पाएँ, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक तो पहुंचा पाएँ। तो हमने फिर इस सेवा का संगठन को खड़ा करने की कोशिश करी, जिसका नाम हमने अपने पिताजी के नाम पे ही रखा, पंडित योगिंदर पालीवाल सेवा आर्मी। ये आज पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि है और अगर हम बात करें कि व्यक्तित्व की, तो ये सिलसिला जो है हमारे परदादा से शुरू होगा, क्योंकि उन्होंने ही उस टाइम पे भी काफ़ी वो जागीरदार थे ढाली आवास के, और हमारे परदादा जी सेठ स्वर्गीय सूरज भान जी बोहरा की उपाधि उन्हें मिली हुई थी और निरंतर वो सामाजिक कार्य करते रहते थे। उसी के बाद हमारे दादाजी स्वर्गीय सेठ चंद्रभान बोहरा जी, हमने उनको देखा, हमने अपने पिताजी स्वर्गीय योगेंद्र पालीवाल जी को देखा और निरंतर ये प्रक्रिया चलती रही। अब मैं बात करूं अपने पिताजी की, ज़्यादा पूर्व में हम अगर ना जाएं तो सन 1992 में उन्होंने सुपरस्टार यूथ क्लब का गठन किया था और उन दिनों वो सुपरस्टार यूथ क्लब सामाजिक कार्य करता था और ब्लड डोनेशन कैंप लगाता था, गरीबों की असहायों की मदद करता था। तो मैं समझता हूं कि शायद 1992 के अंदर उनके जब ये विचार थे, तो मेरा तो जन्म ही 1988 का है, तो हमने तो पारिवारिक तौर पर ये सामाजिक गतिविधियां देखी हैं और बाद में हमारे पिताजी राजनीतिक क्षेत्र में रहे। जनसंघ के टाइम से वो भाजपा, जनसंघ के टाइम से वो राजनीतिक सेवाएं अपनी दे रहे थे सेवा के तौर पर, और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 में, भाजपा में उन्होंने निरंतर काम किया और उसके फलस्वरूप ही वो युवा मोर्चा से शुरू होते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। 6 जिलों के उस टाइम पे प्रभारी थे हमारे पिताजी युवा मोर्चा के। बाद में वो अनेक अलग प्रकोष्ठ और विभागों में उन्होंने प्रदेश में काम किया, फिर वो जिला के महामंत्री बने और उसके बाद सन 2016 में उनको भाजपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, मैंने उनसे एक चीज़, वो बार बार निरंतर एक प्रयास और हर व्यक्ति से ये कहा करते थे कि सरकार आपकी हो या कोई उच्च पद आपके पास हो, तो वो पद इसलिए होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएं। वो पद इसलिए नहीं कि हम आज कुछ बन गए या हमारा कुछ हो गया तो हम अपना ही काम करें। उन्होंने दरवाजे में देखा करता था, जब भाजपा कार्यालय भी नहीं बना था उनके दौरान में ही भाजपा कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो सुबह 5 बजे से वो निरंतर ये कहा करते थे कि भाई 5 बजे ही नीचे हमारे जो कार्यालय का स्टाफ है या अन्य लोग हैं जो कार्यालय को देख रेख किया करते थे, वो 5 बजे ही लोग आना शुरू कर देते और उनकी निरंतर वो ग्रीवेंस सुनते थे और सुनने की बजाय वो साथ उनके साथ जाते थे कार्यालयों में काम कराने के लिए। तो मैं उन्हीं की सीख से हमने देखा कि काम कैसे किए जाते हैं, लोगों की भावना कैसे उनके साथ जुड़ी रहती है। और आज 5 वर्ष हो गए मेरे पिताजी को स्वर्गवास हुए, आज भी लोग उनसे लगाव रखते हैं। वो मेरे ख्याल यही उनकी सामाजिकता का कारण है, उनके व्यक्तित्व का कारण है।